हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 9 नवंबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, आज का मोटिवेशन थॉट है, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। दैट मीन्स आप अपना कंटिन्यूस एफर्ट लगाए रखिए, मोटिवेटेड रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए और स्मार्ट वर्क करते रहिए। एक ना एक दिन आपका भी जीवन में, दैट मीन्स ज़िंदगी आपका भी ना एक दिन आपका भी लाइफ ग्रीन सिग्नल दे देगा। दैट मीन्स एक ना एक दिन आपको भी जीवन में सफलता मिलेगा। सो कंटिन्यूस एफर्ट करते रहिए। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, जैसा कि कल मैंने कौन सा डे एज ए सेलिब्रेट किया था वो मैंने कवर नहीं किया था, तो आज का भी और कल का भी एज ए डे कवर करते हैं, ठीक है। तो 8 नवंबर था कल, ठीक है ना। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है ना। 23 का जो थीम है गाइज वो सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट 8 नवंबर को एक और डे सेलिब्रेट किया था, गुरु नानक देव्स बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पर्पज, ओके। और आज 9 नवंबर हो गया, ठीक है ना। तो आज 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे एज ए सेलिब्रेट किया था, ठीक है। इस बार का जो थीम है गाइज वो एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। सिंपल याद रखिएगा, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना। ये पूरा इतना लंबा लाइन याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट जो है, जो ये मेन जो थीम है वो याद रखिएगा, ठीक है ना। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना। वैसे इसका पूरा जो थीम है गाइज वो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू करंट अफेयर। सो गाइज, पहला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन हेल्ड इन हनोई। एक्चुअली गाइज ये अक्टूबर का न्यूज़ है, सो मैंने इसको कवर नहीं किया था इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन क्या है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन हेल्ड इन हनोई। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग का कौन सा संस्करण हनोई में आयोजित हुआ। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13th एडिशन था, ऑप्शन बी 15th, सी 18th या डी 16th एडिशन था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, 18th एडिशन था। सो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। सो गैस, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया वियतनाम का जॉइंट कमीशन ये हेल्ड हुआ है, 18th एडिशन है, ठीक है ना। और हेल्ड हुआ है कहाँ, हनोई में, ठीक है ना। वियतनाम का जो कैपिटल है हनोई, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर एस जयशंकर एज ए पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को चेयर द मीटिंग, इस मीटिंग में एज ए को चेयर किए हैं, दैट मीन्स पार्टिसिपेट किए हैं। और वियतनामीज, दैट मीन्स वियतनाम के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वही थान सॉन, जो कि उधर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट मीन्स वियतनाम के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वही थान सॉन, वो पार्टिसिपेट किए हैं। और हमारे इंडिया साइड से एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट का, एक्चुअली ये जो मीटिंग हुआ है इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया था। डिस्कशन किया गया था कवर्ड कॉपरेशन इन द पॉलिटिकल डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जुडिशियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर डोमेन्स। दैट मीन्स ये पूरे जितने जो फील्ड है ना, दैट मीन पॉलिटिकल डिफेंस से रिलेटेड ऐसे बात किया गया था, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड बात किया गया था, जुडिशियल ट्रेड से रिलेटेड बात किया गया था, ठीक है ना। एनर्जी डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, साइंस से रिलेटेड ये सब मुद्दों पे, दैट मीन्स इस सब फील्ड पे एज ए डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइज इंडिया वियतनाम का एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है विन वैक्स एक्सरसाइज, ओके, ठीक है। वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ओके, ध्यान दीजिएगा, ओके, ठीक है गाइज, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं, देखिए ये पिक्चर है, एस जयशंकर जी हैं इधर और लेफ्ट साइड, और इधर ये वियतनामीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वही थान सॉन, ओके, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, एस जयशंकर अनवील्ड किए हैं कॉमेमोरेट स्टैम्प सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक टाई बिटवीन द इंडिया वियतनाम। इंडिया वियतनाम का 50 साल डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी उपलब्धि पे हमारे जो एस जयशंकर जी हैं स्टाम्प कमेमोरेट किए हैं, दैट मीन्स अनवील्ड किए हैं, याद रखिएगा। अगर वियतनाम का अगर बात करते हैं गाइज, वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फाम मिन चिन है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अगर बात करते हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो वैन थोंग है, ओके। अगर करेंसी का बात करते हैं तो वियतनामीज डोंग है। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एज ए यहाँ कैपिटल हमने डिस्कस किया था, हनोई वियतनाम का कैपिटल है, ओके, आई थिंक यू गॉट इट। एक पॉइंट और जान लीजिए, अभी हाल ही फिलहाल में रिसेंटली 5th डायलॉग पार्टनरशिप चला है, 2+2 डायलॉग जो इंडिया यूएसए का होता है, ठीक है, वो भी अभी हेल्ड हुआ है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक दिन, ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस,
आई थिंक यू गॉट इट. सो वी मूव टू नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑप्शन बी जस्टिस कमल एंड ऑप्शन डी जस्टिस तरुण. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, जस्टिस अरुण मिश्रा इसके NHRC के एज ए चेयरपर्सन है. ओके, सो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस. सो गाइस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं. ठीक है, याद रखिएगा. 14th नंबर का एडिशन चल रहा है. ठीक है ना. ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है नेशनल NHRI का, दैट मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन का, जो कि डेनमार्क कोपेनहेगन में हो रहा है. ठीक है ना, याद रखिएगा. डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है. ठीक है. थीम क्या रखा गया है गाइस इस पर का? टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट. दैट मीन्स इस पर का जो थीम है टॉर्चर और अदर इल ट्रीटमेंट रखा गया इस बार का थीम. ठीक है ना. अगर बात करते हैं जस्टिस मिश्रा, दैट मीन्स अरुण मिश्रा ऑल्सो सेड दैट उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज कोर्ट्स एंड सॉ मोटो कॉग्निजेंस बाय द NHRC आर यूनिक इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर जस्टिस फॉर द विक्टिम्स. हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ. न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि अदालतों में जनहित याचिका और NHRC द्वारा स्वतंत्र संज्ञान लेना पीड़ितों के लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए अद्वितीय साधन है. ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको. ओके, अगर बात करते हैं गाइस डेनमार्क एज ए न्यूज़ में आया. ठीक है ना. तो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेटे फेडरिक्सन है. ओके, याद रखिएगा. और कैपिटल का बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कोपेनहेगन है. करेंसी का बात करते हैं डेनिश क्रोन है. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक यू गॉट इट. सो गाइस, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, एक टर्म आया था न्यूज़ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. आइए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. PIL और ACL, दैट इज़ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ACL उसको ACL भी बोला जाता है. ठीक है ना, सोशल एक्शन लिटिगेशन. ठीक है, ये क्या होता है? इट रिफर्स टू लिटिगेशन अंडरटेकन टू द सिक्योर पब्लिक इंटरेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट द अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस टू सोशल डिसएडवांटेज पार्टी. देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ. यह सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी में संदर्भित करता है और सामाजिक रूप से वंचित पक्षों को, दैट मीन्स जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे गाइस, ये बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जस्टिस को, वकील को, तो उनके लिए ये सब है. ठीक है ना, PIL. ओके, सो यही लिखा हुआ है. और समाज रूप से वंचित पक्षों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है. दैट मीन्स न्याय का, दैट मीन्स जस्टिस एज ए प्रेजेंट करता है. ठीक है, मतलब एज ए अफोर्ड करता है. ठीक है, याद रखिएगा. और बात करते हैं गाइस, ये जो PIL वो डेवलप किया गया था जस्टिस PN भगवती के द्वारा. ठीक है ना. I think you got it. So we move to next question. Next question है guys. Name a flagship program of the government of India was initiated in 1964 as part of the India's Development Assistance Program. हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ. भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे 1964 में भारत के विकास सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था. एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए PTI, ओके, ऑप्शन बी ITEC, ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी एनर्जी डेवलपमेंट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन बी. ओके, ITEC. ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस. सो गाइस देखिए, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इंस्टीट्यूट किया गया, दैट मीन्स स्थापित किया गया था 1964 में. ठीक है, ये क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था? तो ITEC किया गया था. ठीक है ना, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है. ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है. ये स्टेब्लिश किया गया था जैसा कि ऊपर मेंशन है 1964 में. ओके, ITEC डे सेलिब्रेट किया गया है ढाका में. बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका है वहाँ एज ए सेलिब्रेट किया जा रहा है ITEC डे. ओके, क्यों किया जा रहा है और क्या हो रहा है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस. हाई कमिश्नर जो इंडिया साइड से जो ढाका में, दैट मीन्स जो बांग्लादेश में, वो प्रणय वर्मा है. ठीक है ना, याद रखिएगा. ही नोटेड दैट उन्होंने नोट किया कि बांग्लादेश इज ए रेसिपिएंट ऑफ 500 डेडिकेटेड स्लॉट्स ऑफ ITEC एवरी ईयर अंडर द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप. दैट मीन्स उन्होंने ये ऐसे बोला है कि 500 ऐसे डेडिकेटेड स्लॉट हैं, दैट इज रेसिपिएंट हैं ITEC के अकॉर्डिंग, वो स्वर्ण ज्योति के स्कॉलरशिप के एज ए रेसिपिएंट बन चुके हैं. ठीक है ना, और उनको एज ए प्रॉफिट मिल रहा है. सो अगर बात करते हैं गाइस, ये स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप क्या है गाइस? अगर बात करते हैं गाइस स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप का, जो कि न्यूज़ में आया है, वो एक तरह का स्कॉलरशिप है जो कि इंडिया के द्वारा लाया गया था जब हमारे PM दैट मीन्स मोदी जी 2021 में विजिट किए थे बांग्लादेश में, उस समय का है. देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट में लिखा हुआ है.
1000 स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट के लिए था, ठीक है ना। इसमें ICCR 500 सीट थे, ठीक है, और ऑफिशियल जो थे ITEC में 500 सीट थे। और ये बांग्लादेश में अनाउंस किया गया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट किए थे बांग्लादेश में 26-27 मार्च 2021 को। ओके, अगर बात करें, अगर न्यूज़ में आ जाए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप कौन से देश से बिलोंग करता है, तो आप बिना आँख बंद किए हुए एज ए बांग्लादेश चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, दैट मीन्स एक टर्म आया है ICCR, ठीक है ना। वो क्या है एक्चुअली गाइज, ये इंडियन का काउंसिल कल्चरल रिलेशनशिप से रिलेटेड एक स्कॉलरशिप है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में। ओके, ये जो 2 स्कीम है गाइज, दैट इज़ स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप स्कीम और लता मंगेशकर डांस और म्यूजिक स्कॉलरशिप। ये बेसिकली बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के स्टूडेंट के लिए। ओके, अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये है टू स्टडी इन इंडिया 2023-24 फॉर द बांग्लादेश स्टूडेंट। ओके, ये 2 स्कीम जो है, अगर जो भी बांग्लादेशी एज ए स्टूडेंट इंडिया में आकर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो ये 2 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये 2 स्कीम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question है guys, the 42nd edition of the Sahraj International Book Fair is currently held in which country? That means शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 42वां संस्करण वर्तमान में किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन सी बहरीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो कि ये देखिए, ये है बुक फेयर एज ए सहराज इंटरनेशनल बुक फेयर एज ए सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन का। सो गाइस देखिए, 42nd एडिशन ऑफ द सहराज इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है, ठीक है ना। कहाँ एक्चुअली ये 42nd एडिशन, ठीक है ना, हेल्ड हुआ है UAE में, ऑर्गेनाइज़ किया गया है शारजाह बुक अथॉरिटी के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कब से कब तक चलेगा, 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चल रहा है, ठीक है ना। और UAE में कहाँ चल रहा है, शारजाह एक्सपो सेंटर में चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इस बार का इसका जो थीम है गाइस, वो वी स्पीक बुक्स एज ए थीम रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पार्टिसिपेशन का बात करते हैं तो 2033 पब्लिशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। 109 कंट्री एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमॉन्ग दिस इस समय 1043 आर अरब पब्लिशिंग हाउसेज से हैं। ओके, 990 आर फॉरेन काउंटर पार्ट से हैं। ओके, जॉइंटली प्रेजेंटिंग मतलब सब मिलकर अगर देखें तो एक तरह से 1.5 मिलियन टाइटल्स एज ए प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। साउथ कोरिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रखा गया, दैट मीन्स गेस्ट के रूप में रखा गया कंट्री को। ओके, SIBF में, ठीक है, शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर में। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज। अगर गाइस UAE एज न्यूज़ में आया तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। UAE का जो कैपिटल है अबू धाबी है, ठीक है ना। वहाँ के जो PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, याद रखिएगा। ओके, और वहाँ की जो करेंसी है गाइस वो दिरहम है, ठीक है, याद रखिएगा। आई थिंक गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु विन 5 वोमेंस ग्रैंड स्विस 2023। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दैट इज एक्चुअली गाइस ये एक तरह का ग्रैंड स्विस हुआ है फाइट, दैट मीन्स चेस से रिलेटेड है। तो ग्रैंड स्विस जो चेस का जो हुआ है 2023 में, वो उसमें एक महिला हैं जो कि जीती हैं, दैट मीन्स ये ग्रैंड स्विस उन्होंने जीत लिया है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर वैशाली, ऑप्शन बी वेंजुंगजू एंड ऑप्शन सी हम्पी कोनेरू, ऑप्शन डी एलेक्सांड्रा गोरियाकिना। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो गाइज 5 वोमेंस ग्रैंड स्विस 2023 हुआ है, ठीक है ना। इसमें एज ए मेल और फीमेल कैटेगरी 2 एज ए विनर रहे हैं, ठीक है ना। अगर फीमेल का बात करते हैं गाइज, फीमेल में जो जीती हैं वो वैशाली रमेश बाबू, इसको आर वैशाली एज ए नाम भी अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं ये जो फाइट दैट मीन्स जो वोमेंस ग्रैंड स्विस 2023 हुआ था कहाँ, विला मरीना डॉगलास आइसल ऑफ मैन एज एक जगह है वहाँ हुआ था, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइस, और इन्होंने किनको हराया है, मंगोलिया के जो बख्तुवाग मोंगुनतुल जो हैं उनको हरा करके ये ग्रैंड स्विस अपने नाम किया है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइज इसमें कैश प्राइस 20 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं गाइज मेल कैटेगरी में, तो जो मेल कैटेगरी में है जो विदित संतोष गुजराती से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना।
मेल कैटेगरी में विदित संतोष गुजराती एज ए विनर रहे हैं, ठीक है, ग्रैंड स्विस 2023 में, और वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, ये जो मेल पर्सन है। ओके, अगर बात करते हैं गाइस वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024, दैट मीन्स चेस का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 में टोरंटो कनाडा अप्रैल 2024 में होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोरंटो कनाडा अप्रैल 2024 में होने वाला है, ठीक है। अगर बात करते हैं गाइस ये जो ग्रैंड स्विस 2023 जो न्यूज़ में आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। पहला ग्रैंड स्विस वॉज हेल्ड हुआ था 2019 में, ठीक है ना, और ये हुआ था जहाँ की अभी ये खेला गया है 2023 का आइशल ऑफ द मैन। ओके, यही हुआ था, एक जगह का नाम है गाइस। अगर बात करते हैं गाइस फाइड न्यूज़ में आया है। फाइड क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हो गया इसका फुल फॉर्म। ओके, अगर बात करते हैं गाइस एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसको रिकॉग्नाइज किया, दैट मीन्स फाइड को रिकॉग्नाइज किया गया था 1999 में, किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। ओके, अगर बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर लौशाने स्विट्ज़रलैंड में अब है। पहले ये जब फाइड को जब फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1924 में, तो स्टार्टिंग में फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन अब उसको ट्रांसफ़र करके लौशाना स्विट्ज़रलैंड में कर दिया गया हेडक्वार्टर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो सेशन कैसा लगा गाइस बताइएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिएगा, फिर कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।